अनायरा अर्नव और आन्या का देख रही थी। अनायरा ने आन्या को देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अच्छा तो यह है मिसेज अर्नव सिंघनिया। अर्नव को इस लड़की से बहुत मोहब्बत है। वही अर्नव ने आन्या से कहा, बच्चा मैं आ रहा था तुम्हारे पास, बस इन मैडम को न के पैसे दे दूं। अर्नव ने इतना कहते हुए अन्य की तरफ देखा और अपना मोबाइल निकलते हुए अनायरा से बोला, बताओ कहाँ पर करनी है पेमेंट। अनायरा बोलती है, मेरे नंबर पर कर दो तो नंबर बताती हूँ। अनायरा ने अर्नव को नंबर बताएं। वो आदमी तो अर्नव को पैसे देते हुए देखकर खुश होकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। अर्नव ने अनायरा को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अनायरा वहां से जाने लगी तो अर्नव ने उससे कहा, अपने अमीर होने पर इतना भी गुमान मत करो कि दूसरों को तुम कुछ समझना ही भूल जाओ। अनायरा ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुपचाप जाकर अपनी कार में बैठ गई। आन्या भी अनार और अर्नव को देख रही थी। अनायरा की कार अर्नव के बिल्कुल करीब से होकर गुजर जाती है। अर्नव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर आन्या जो कि खोई हुई नज़रों से अनायरा को जाते हुए देख रही थी, उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेता है। अर्नव के हाथ के स्पर्श से आन्या होश में आ जाती है। वो अर्नव की तरफ देखने लगती है। अर्नव ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, चलो बच्चा, ट्रैफिक की वजह खत्म हो गई, अब हमें भी मंदिर जाना है। आन्या उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं। अर्नव ने उसका हाथ थामा और उसे कार के पास ले आया। दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। कुछ ही पलों में सारा ट्रैफिक खत्म हो चुका था। आज अर्नव ने भी मंदिर की तरफ अपनी कार बढ़ा दी। आन्या खामोश होकर कुछ सोच रही थी। अर्नव कार ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, क्या हुआ बच्चा, क्या सोच रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे छोटे से पिद्दी से दिमाग में। अर्नव की बात सुन आन्या अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए वापस बाहर की तरफ देखने लगती है। अर्नव दोबारा बोला, कुछ छुपा रही हो मुझसे, क्या छुपा रही हो, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा। वह बोली, मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब वो चेहरे से कितनी चालाक लग रही है। अर्नव ने उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए कहा, किसकी बात कर रही हो तुम बच्चा। आन्या मुंह बनाकर बोली, ऐसे बिहेव मत करिए आप जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। अर्नव कहता है, अरे बच्चा, मुझे सच में नहीं पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं अभी ट्रैफिक वाली लड़की की बात कर रही हूँ जिसने इतना बड़ा हंगामा बना दिया और आपने उसे पैसे भी दे दिए। अर्नव बोला, अच्छा है ना पैसे दिए, वरना हमारा कितना टाइम खराब हो जाता। आपको नहीं लगता वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। देखने में तो अमीर लग रही थी लेकिन उस आदमी से कैसे बात कर रही थी। ओफो बच्चा होते हैं, चलो तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। आन्या बच्चों की तरह मुंह बना लेती है। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो मेरी तरफ देखो, जैसे कुछ देर पहले देख रही थी प्यार से तुम्हारी खूबसूरत आंखों से। जब तुम मुझे देखती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आन्या अर्नव को देखते हैं। अर्नव ने उसे देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल दी और अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगता है। करीब 15 मिनट बाद अर्नव की कार मंदिर के बाहर रुकती है। आन्या और अर्नव मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां पर दर्शन करते हैं। आन्या ने वहां मौजूद पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की। आन्या अर्नव के पास आती है, जो मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपनी आंखें बंद किया हुआ था। आन्या उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसने भी हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की। इसी बीच अर्नव ने अपनी आंखें खोली। आन्या को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्नव ने वही शिव परिवार के वहां रखा सिंदूर का तिलक उठाया। आन्या ने आंखें खोली तो अर्नव ने उसे तिलक लगा दिया। आन्या के अर्नव को देखकर स्माइल आ जाती है। तब तक वहां पर पुजारी भी आ गए।
वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए पूजा की थाली उनकी तरफ करते हुए बोले, बेटा ये सिंदूर भी अपनी पत्नी के मांग में लगा दो, तुम्हारी जोड़ी भी भगवान शिव और माता पार्वती की तरह बनी रहे। अर्नव ने पुजारी की तरफ देखा, फिर आन्या की तरफ। आन्या ने अर्नव को सिंदूर लगाने का इशारा। अर्नव ने थाली से चुटकी भर सिंदूर लेकर उसकी मांग में लगा दिया। आन्या को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्नव के हाथों से थोड़ा सा सिंदूर आन्या की नाक पर भी गिर गया था। अर्नव ने हाथ से उस सिंदूर को साफ कर दिया। पुजारी जी काफी उम्र दराज थे, तो दोनों ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सदा सुहागन रहो और तुम दोनों की जोड़ी भगवान यूं ही बना कर रखें। अर्नव और आन्या ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों मंदिर से निकल गए। अर्नव ने आन्या को घर छोड़ा, वो जीवन के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही आन्या, आजीविका, कौशल्या जी और पंकज जी यह चारों एनजीओ के लिए निकल जाते हैं। आज कौशल्या जी और पंकज जी ने आजीविका और आन्या आपको भी अपने साथ गो चलने के लिए बोल दिया था। वही दूसरी तरफ अनायरा अपने ऑफिस पहुंची। कार से बाहर फोन करने के बाद उसने अपने ड्राइवर को कार की चाबी देते हुए कहा, इस कार को पूरी तरीके से तोड़कर कबाड़ में बेच दो। अनायरा की बात सुनकर ड्राइवर भी हैरान हो जाता है, लेकिन अरेरा की बात डालने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर जैसा अनायरा ने कहा था वैसा करने को हामी भर दी। अनायरा अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। वो अंदर गई और जब अपने केबिन में पहुंची और चेयर बनाकर बैठी है तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। उसने मोबाइल की तरफ देखा तो अर्नव के मैनेजर का कॉल था। अनायरा ने चुपचाप कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो मैम, मैंने आपको पेपर्स पहुंचा दिए हैं, लेकिन ये पेपर मैं आपको खुद देने आ गया था, पर आप तो ऑफिस पहुंची ही नहीं थी, इसलिए मैं वही आपकी असिस्टेंट को ये पेपर देकर आ गया। अनायरा ने टेबल पर रखे हुए कागजों को उठाकर अपने हाथ में लिया। अर्नव के साइन उनका कुछ पर देखकर अनायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, लेट होने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे कोई ज़रूरी काम था इसलिए पहुंच नहीं पाई। तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अनायरा ने खुश होते हुए कहा। वही मैनेजर भी अनायरा की बात सुनकर बेहद खुश हो जाती है। अब होगा असली खेल, चलो तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब करके रख दूंगी। अर्नव सिंघानिया। अनायरा ये कहते हुए उन पेपर्स को गौर से देखने लगती है। जीवन का केबिन। जीवन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उसी वक्त लगा हुआ कॉल आता है। जीवन ने कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल को अपने काम से लगाते हुए कहा, हाँ बोलो राघव। जीवन, मुझे डेविड के फैमिली मेंबर के बारे में कुछ पता चला है। जीवन ने अचानक अपने लैपटॉप पर फिंगर चलाना बंद कर दिया। उसने मोबाइल को कहाँ से लगाते हुए कहा, क्या पता चला है तुम्हें? वो जो कोई भी है इस वक्त इंडिया में है और शायद हो सकता है कि अर्नव के आसपास हो। जीवन हैरान होकर बोलता है, अगर ऐसा होता तो फिर मुझे भी पता चला राघव, ये तो इम्पॉसिबल है, कोई अर्नव के करीब हो और मुझे पता ना चले। राघव बोला, जीवन, करीब होने से मतलब है कि कोई अर्नव पर नजर रख रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कौन, ये तो फिलहाल मुझे नहीं पता है और मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने डेविड से रिलेटेड हर इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है। वो किसके साथ रहता था, उसके साथ कौन थे। जीवन अपनी चेयर से उठकर विंडो के पास आता है। उसने विंडो से नीचे देखते हुए कहा, तुम्हें जो भी पता चलता है तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं फिलहाल नहीं चाहता कि अर्नव को कुछ भी पता चले। इतने दिनों बाद मैं अर्नव को अब खुश होते हुए देखा है, उसे इस वक्त परेशान करना ठीक नहीं रहेगा। जीवन की बात सुन राघव ने उसे कहा, लेकिन तुम अर्नव को जानते हो, उससे कोई भी बात ज्यादा वक्त तक छुपी नहीं जा सकती है। उसे एक न एक दिन तो सच्चाई पता चल जाएगी, तब हम क्या करेंगे।
जब पता चलेगी तब पता चलेगी, अभी तो कुछ नहीं पता है ना। डेविड की वजह से उसे बहुत परेशानी हुई है, अब उसके किसी फैमिली मेंबर की वजह से दोबारा अर्नव और भाभी की जिंदगी में कोई भी नई मुसीबत आ जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। राघव ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। वहीं जीवन ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये जो भी है अर्नव और भाभी की जिंदगी में अगर उसने दोबारा कोई मुसीबत लाने की कोशिश की तो मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। डेविड की वजह से बहुत कुछ गलत हुआ है लेकिन अब नहीं होगा। दूसरी तरफ अनायरा अपनी सेक्रेटरी को देखते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जी प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा था, क्या तुमने शुरू किया है? हाँ मैडम, अपने जैसा कहा था मैंने किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हम जहाँ शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर सिंघानिया ग्रुप एंड कंपनी भी अपना प्रोजेक्ट शुरू करेगी। अनायरा अपनी सेक्रेटरी को देखते हुए कहती है, मैं तुमसे इस बारे में कोई भी सवाल नहीं किया है, इसलिए जितना पूछा गया है उतना बताओ। अन्य की कड़वी बातें सुनकर सेक्रेटरी ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसने कहा, बस एक बार गवर्नमेंट का टेंडर हमें मिल जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा मैम। अनायरा बोली, टेंडर तो हमें ही मिलेगा। सिंघानिया हाउस, अर्नव का रूम। आन्या अपने रूम में बैठकर मोबाइल में रील्स देख रही थी। रील्स देखने में वो इतना व्यस्त थी कि नहीं चला कब आजीविका रूम के अंदर आ जाती है। आजीविका ने जब आन्या को इस तरह मोबाइल में रील्स देखकर हंसते हुए देखा तो अपनी आईब्रो उठाकर बोली, ये लड़की यहाँ पर आराम से सोते हुए रील देख रही है और मैं इतनी देर से यह सोचकर परेशान हो रही हूँ कि जीवन और मेरी शादी के बारे में आखिर भाई से बात कब करेंगे मेरी फैमिली वाले। आजीविका उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। उसने अपनी कोहनी से आन्या को मारते हुए कहा, क्या कर रही है? आन्या अपनी नज़र उठाकर उसको देखते हैं उसने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया और आजीविका को देखते हुए बोली, यार तू भी क्या करती है, इतनी जोर से कौन मारता है, दर्द कर दिया मेरे को। आन्या अपनी थाइज तो सहलाने लगी। आजीविका ने आलथी पालथी मारते हुए आन्या की तरफ देखा और रुआंसी होकर बोली, यार यह टाइम रील देखने का नहीं है, तुझे पता भी हमें कितना परेशान हो रही हूँ, मुझे कितना डर लग रहा है। आन्या ने आजीविका की तरफ देखा, वो बोली, लेकिन तू परेशान क्यों हो रही है, कुछ साफ साफ बताएगी या नहीं? आजीविका अपना चेहरा आन्या की गोद में छुपाते हुए बोलती है, परेशान होने की बात है क्योंकि अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है और माँ ने कहा था अगर मैं फेल हो गई तो मेरी और जीवन की शादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं पास नहीं और अच्छे नंबर से पास हुई तभी दोनों अर्नव भाई से मेरी और जीवन की शादी की बात करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है आन्या। आन्या उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि इतने दिन की व्यस्तता में वो बिल्कुल भूल गई थी कि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। उसमें हैरान होते हुए कहा, क्या आज रिजल्ट आने वाला है अज्जू? आजीविका गर्दन टेढ़ी करके उसको देखते हुए कहती है, हाँ आज ही आने वाला है और अभी 10-15 मिनट में आ जाएगा। यार ये तो मेरा पहला एग्जाम है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, परेशान तो मुझे होना चाहिए। यार तू सो गई, तू भी भाई तुझे कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डांट देंगे, लेकिन अगर मैं फेल हो गई तो मेरी जिंदगी, मेरा प्यार सब कुछ खत्म। आन्या ने आजीविका को कंधे से उठाकर सीधा बैठे हुए कहा, ऐसा मत बोल, कुछ भी नहीं होगा और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आन्या की बात सुन आज बीकानेर हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ गर्दन करते हुए कहा, काश तेरी बात सच हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छा हो। वो दोनों ये प्रे कर रही थी कि आन्या का मोबाइल बजने लगा। आजीविका तो बिल्कुल घबराकर मोबाइल की तरफ देखने लगती है। वही आन्या ने जब मोबाइल की तरफ देखा तो वो बेचैन हो गई क्योंकि अर्नव का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो कहा था। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आन्या और आजीविका मोबाइल स्क्रीन के देख रही थी।
अर्नव का नाम देखकर आजीविका बोलती है, लगता है भाई को भी पता चल गया हमारा रिजल्ट आ जाने वाला है, इसलिए कॉल कर रहे हैं। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो आजीविका उसके कंधे पर हाथ रखते हैं बोली, कॉल रिसीव करो वरना भाई का गुस्सा हम दोनों पर निकल जाएगा। आन्या होश में आती है, उसने कॉल रिसीव किया और मोबाइल को अपने कान से लगाती है। तभी अर्नव सामने से बोलता है, जान इतना वक्त कौन लगता है कॉल उठाने में, मोबाइल तुम्हारे पास रहता है फिर भी। वो मैं वॉशरूम में थी इसलिए। हाँ तो तुम साफ साफ बोल सकती हो, इतना सोचने की क्या बात है, और बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हो। अर्नव की बात पर आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो अर्नव आगे बोलता है, मैंने सुना है आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। वैसे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तो ऑनलाइन आ जाता है तो मैं भी चेक कर लूँगा, मुझे तुम्हारा रोल नंबर बताओ। आन्या ने जैसे ही यह सुन तो बिल्कुल शांत हो गई, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। यह उसका पहला एग्जाम था और रिजल्ट के बाद होता है ना, किसी को बताने से पहले हमें खुद को अपना रिजल्ट देखना होता है, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हम फेल न हो जाए या फिर हमारे नंबर कम ना आए। बस वही हाल आन्या का हो रहा था। वो बोलती है, मैं अभी अभी आपको कहाँ से रोल नंबर दूँ, मतलब मुझे भी याद नहीं है। अरे तुम्हें तुम्हारे रोल नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं, तुम अपना कोई पेपर निकालो उसमें देख लो और मुझे व्हाट्सएप कर देना। नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने मेरे एग्जाम पेपर्स कहाँ रखे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं मिला, आप मुझे परेशान मत करो। आन्या को इस तरह बिरचते हुए देखकर अर्नव बोलता है, जान तुम इतना भड़क क्यों रही हो। नहीं मैं नहीं भड़क रही, मैं कुछ देख रही थी, आपने मुझे परेशान कर दिया, ये सब बोलकर। अच्छा बाबा सॉरी नहीं बोलूँगा, तुम जो देख रही थी देख लो, कभी कभी तो समझ नहीं आता तुम इतनी गुस्सा क्यों करती हो, अर्नव बोलता है। आन्या ने कोई जवाब दिए बगैर ही कॉल कट कर दिया। वही आजीविका रूम में गोल गोल चक्कर निकल रही थी। आन्या उसे देखकर अपना मोबाइल एक्टर रखते हुए बोलती है, तुम खुद तो परेशान हो और मुझे भी परेशान कर दिया अज्जू। मुझे रिजल्ट की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है शादी की। अरे तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो भी मैं तुम्हारी शादी के लिए डेविल को मना लूँगी। आज विकास की यह बात सुनते ही उसकी तरफ देखती है और बेड पर लगभग जंप करते हुए आकर बैठी है। उसने खुश होते हुए आन्या से कहा, सच में। आन्या मुस्कुराते हुए आजीविका से कहती है, हाँ बिल्कुल, सबको पता है कि तुम और जीवन एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर डेविल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आजीविका ने आन्या को गले से लगाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो। आन्या उसकी पीठ सहला देती है। उसी वक्त दोबारा मोबाइल बजने लगता है। आन्या ने अपने मोबाइल को देखा तो इस बार उसके मोबाइल में कॉल नहीं आ रहा था, बल्कि आजीविका के मोबाइल में कॉल आ रहा था। आजीविका ने आन्या से दूर हटते हुए मोबाइल उठाया और कॉल देखा तो कियारा का कॉल था। कियारा का कॉल है, हाँ रिसीव करो। आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो अज्जू, रिजल्ट आ गया है, मेरा तो अच्छा रहा, तुम भी देखकर बताओ तुम्हारा और आन्या का रिजल्ट कैसा रहा। आजीविका ने ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया। उसने अपने मोबाइल में यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर अपना और आन्या का रिजल्ट चेक किया। आन्या के रोल नंबर डालने पर आन्या तो बस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने कहा, अगर मेरा रिजल्ट बहुत गंदा आए तो फिर मुझे बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मैं सुना नहीं चाहती। आजीविका ने जैसे ही रिजल्ट देखा तो बिल्कुल हैरान हो गई। उसने आन्या से कहा, यार तुम तो फेल हो गई। मुझे पता ही था मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहली बार पढ़ रही हूँ। अरे तुम तो पास हो यार, एंड तुम्हारे तो 90% बने हैं, इट मीन्स तुमने टॉप किया है। आन्या ने जब ये सुना तो हैरान हो गई,
वो अपनी आंखें खोलकर आजीविका की तरफ देखती है और उसके हाथ से मोबाइल चित हुए बोलती है, क्या इतने कैसे बन गए मेरे? तूने रोल नंबर तो सही डाल लेना, कहीं किसी और के तो नहीं डाल दिए? हाँ सही डाले है, ये देखो तुम्हारा ही नाम शो हो रहा है। आजीविका ने अपनी उंगली आन्या को इशारा करते हुए कहा। आन्या अर्नव सिंघानिया 90%। वाओ यार! आन्या तो जोर से कूदने लगी। वहीं दूसरी तरफ आजीविका ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और बोली, तेरा रिजल्ट तो अच्छा आया है, मेरा पता नहीं क्या होगा। आन्या ने आजीविका के बालों को सहलाते हुए कहा, सब अच्छा होगा, अपना रिजल्ट भी चेक कर ले। आजीविका ने अपने रोल नंबर डाले और अपना रिजल्ट निकाला तो वो हैरान हो गई। आजीविका ने अपना मोबाइल एक तरफ कर दिया और अपना चेहरा अपनी हथेली से रखते हुए जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया, इतना कम रिजल्ट? आन्या ने जब आजीविका को रोते हुए देखा तो उसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, क्या हुआ, काफी गंदा आया है क्या? और रोना बंद कर यार प्लीज। आन्या ने मोबाइल उठाकर आजीविका का रिजल्ट देखा, सिर्फ 50% थे। लेकिन वो पास हो गई थी। अब तो माँ कभी भी भाई से शादी के बारे में बात नहीं करेगी और भाई भी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे। आन्या ने उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं और जीवन सबको बना लेंगे और तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तू पास हो गई। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। आन्या अभी आजीविका को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, तभी कौशल्या जी की आवाज़ और उनके कानों में आती है, मुझे पता था, मुझे पता था, ये लड़की कभी 50 से ऊपर जा ही नहीं सकती। आन्या और आज बीकानेर कौशल्या जी की आवाज़ सुन उनकी तरफ देखा। कौशल्या जी अपने हाथ बांधकर उन दोनों को देख रही थी। आजीविका ने आन्या से दूर हटते हुए मोबाइल उठाया और कॉल देखा तो कियारा का कॉल था। कियारा का कॉल है, हाँ रिसीव करो। आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो अज्जू, रिजल्ट आ गया है, मेरा तो अच्छा रहा, तुम भी देखकर बताओ तुम्हारा और आन्या का रिजल्ट कैसा रहा। आजीविका ने ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया। उसने अपने मोबाइल में यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर अपना और आन्या का रिजल्ट चेक किया। आन्या के रोल नंबर डालने पर आन्या तो बस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने कहा, अगर मेरा रिजल्ट बहुत गंदा आए तो फिर मुझे बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मैं सुना नहीं चाहती। आजीविका ने जैसे ही रिजल्ट देखा तो बिल्कुल हैरान हो गई। उसने आन्या से कहा, यार तुम तो फेल हो गई। मुझे पता ही था मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहली बार पढ़ रही हूँ। अरे तुम तो पास हो यार, एंड तुम्हारे तो 90% बने हैं, इट मीन्स तुमने टॉप किया है। आन्या ने जब ये सुना तो हैरान हो गई। वो अपनी आंखें खोलकर आजीविका की तरफ देखती है और उसके हाथ से मोबाइल चित हुए बोलती है, क्या इतने कैसे बन गए मेरे? तूने रोल नंबर तो सही डाल लेना, कहीं किसी और के तो नहीं डाल दिए? हाँ सही डाले है, ये देखो तुम्हारा ही नाम शो हो रहा है। आजीविका ने अपनी उंगली आन्या को इशारा करते हुए कहा। आन्या अर्नव सिंघानिया 90%। वाओ यार! आन्या तो जोर से कूदने लगी। वहीं दूसरी तरफ आजीविका ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और बोली, तेरा रिजल्ट तो अच्छा आया है, मेरा पता नहीं क्या होगा। आन्या ने आजीविका के बालों को सहलाते हुए कहा, सब अच्छा होगा, अपना रिजल्ट भी चेक कर ले। आजीविका ने अपने रोल नंबर डाले और अपना रिजल्ट निकाला तो वो हैरान हो गई। आजीविका ने अपना मोबाइल एक तरफ कर दिया और अपना चेहरा अपनी हथेली से रखते हुए जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया, इतना कम रिजल्ट? आन्या ने जब आजीविका को रोते हुए देखा तो उसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, क्या हुआ, काफी गंदा आया है क्या? और रोना बंद कर यार प्लीज। आन्या ने मोबाइल उठाकर आजीविका का रिजल्ट देखा, सिर्फ 50% थे। लेकिन वो पास हो गई थी। अब तो माँ कभी भी भाई से शादी के बारे में बात नहीं करेगी और भाई भी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे।
आन्या ने उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं और जीवन सबको बना लेंगे और तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तू पास हो गई। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। आन्या अभी आजीविका को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, तभी कौशल्या जी की आवाज़ और उनके कानों में आती है, मुझे पता था ये लड़की कभी 50 से ऊपर जा ही नहीं सकती। आन्या और आजीविका ने जब कौशल्या जी को देखा तो कौशल्या जी अपने हाथ बांधकर उन दोनों को देख रही थी। माँ आप। कौशल्या जी आजीविका को देखते हुए उन दोनों के पास आती है। कौशल्या जी ने आन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत बया आन्या बेटा, तुमने तो मेरी नाक बचा ली, कम से कम तुम मेरी नालायक बेटी की तरह नहीं हो। आन्या आजीविका की तरफ देखती है, वही कौशल्या जी आजीविका से कहती है, ये लड़की, इसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम वापस 50 पर अटक गई, कभी 50% से ऊपर भी बाओगी। कौशल्या जी की बात सुन आजीविका बोलती है, माँ ऐसे तो मत बोलो, आज तक फेल तो नहीं हुई हूँ, भले ही 40-50% बनाए हैं मैंने, पर कभी फेल नहीं हुई। हाँ यही कमी रह गई है, तुम फेल होकर क्या वो कर लोगी। आजीविका ने अपनी नजरें झुका ली, उसे बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हें पता है न हमारे बीच क्या बात हुई थी। आजीविका कुछ नहीं बोली, वो अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। माँ प्लीज ऐसा मत करिए, अज्जू ने इस बार बहुत मेहनत की है, आपने देखा तो था वो मेरे साथ कितना पति थी। कौशल्या जी कहती है, हाँ सब पता है कितना पति है, रात में जल्दी सो जाती थी, किताब इसके मुंह पर रहती थी, तुम भी जानती हो, बताओ मैं झूठ बोल रही हूँ क्या। आन्या कुछ ना बोली, वही आजीविका के सिसकने की आवाज ने आन्या और कौशल्या जी का आवाज अपनी तरफ कर लिया। अज्जू क्यों रो रही हो, माँ तो मजाक कर रही है, तुम उनकी बात को। कौशल्या जी आजीविका के पास बैठे गई, वो उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहती है, रोना बंद करो अज्जू मेरा बेटा, तुमने इस बार बहुत अच्छा किया है और पिछली बार से तो बहुत अच्छा किया है। आजीविका ने कौशल्या जी की बात सुनी तो उनकी तरफ देखकर रोते हुए बोलती है, पर आपके मुताबिक तो नहीं किया है ना, आप तो मेरी शादी भी अब जीवन से नहीं करोगी। कौशल्या जी आजीविका की बात सुन हंसकर बोली, तेरी शादी तो जीवन से करूंगी चाहे तू फेल भी जाए। आजीविका ने कौशल्या जी की बात सुनी तो तुरंत उनसे दूर होकर उनके चेहरे को देखते हुए बोलती है, क्या सच में। कौशल्या जी उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, हाँ बेटा। आन्या भी उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा देती है। आजीविका ने अपने आंसू साफ किए, वो नाचती हुई बैग से नीचे उतरती है। वो आन्या से बोली, आन्या चलो शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे बाहर जाना है। आन्या हैरान होकर बोली, अभी शॉपिंग पर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। कौशल्या जी ने हंसकर कहा, चली जाओ, मैं भी शाम के डिनर की तैयार करती हूँ, तुम्हारे ससुर जी भी आने वाले हैं। आन्या कौशल्या जी से कहती है, माँ आज आप जल्दी आ गई। हाँ तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चला तो आ गई। आजीविका गाना गाते हुए वॉशरूम में जाती है, तभी दीवार से टकरा जाती है। आउच, आजीविका ने अपना सिर पकड़ लिया। कौशल्या की आजीविका को देखते हुए कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। कौशल्या जी आजीविका के पास बैठे गई, वो उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहती है, रोना बंद करो अज्जू मेरा बेटा, तुमने इस बार बहुत अच्छा किया है और पिछली बार से तो बहुत अच्छा किया है। आजीविका ने कौशल्या जी की बात सुनी तो उनकी तरफ देखकर रोते हुए बोलती है, पर आपके मुताबिक तो नहीं किया है ना, आप तो मेरी शादी भी अब जीवन से नहीं करोगी। कौशल्या जी आजीविका की बात सुन हंसकर बोली, तेरी शादी तो जीवन से करूंगी चाहे तू फेल भी जाए।
आजीविका ने कौशल्या जी की बात सुनी तो तुरंत उनसे दूर होकर उनके चेहरे को देखते हुए बोलती है, क्या सच में? कौशल्या जी उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, हाँ बेटा। आन्या भी उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा देती है। आजीविका ने अपने आंसू साफ किए, वो नाचती हुई बैग से नीचे उतरती है। वो आन्या से बोली, आन्या चलो शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे बाहर जाना है। आन्या हैरान होकर बोली, अभी शॉपिंग पर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौशल्या जी ने हंसकर कहा, चली जाओ, मैं भी शाम के डिनर की तैयार करती हूँ, तुम्हारे ससुर जी भी आने वाले हैं। आन्या कौशल्या जी से कहती है, माँ आज आप जल्दी आ गई। हाँ, तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चला तो आ गई। आजीविका गाना गाते हुए वॉशरूम में जाती है, तभी दीवार से टकरा जाती है। आउच! आजीविका ने अपना सिर पकड़ लिया। कौशल्या की आजीविका को देखते हुए कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। आन्या और आजीविका साथ बहुत सारी शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद दोनों कैफे में जाकर कॉफ़ी वगैरह पीने लगती हैं। आजीविका ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगाई थी और आन्या को कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने जूस ऑर्डर किया था। दोनों अभी आपस में बातें करते हुए एंजॉय कर रही थी। तभी जीवन का कॉल आता है। आजीविका ने अपने मोबाइल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आन्या से कहती है, मुझे पता था इसका कॉल जरूर आएगा और इतनी देर से मैं इसी के कॉल के वेट कर रही थी, बंदर कहीं का। आजीविका ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव कर लिया। उसने कहा, हेलो, अब तुम्हें मेरी याद आ रही है? हाँ, तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चला तो कॉल करना ही था। रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक है, इतने बना लिए, अगली बार और बना लूंगी, तुम प्लीज़ शुरू मत हो जाना हर बार की तरह। तुमने बहुत ज़्यादा बना लिया है। क्या मतलब 50% तुमको ज़्यादा लग रहे हैं? मैंने सोचा था इस बार तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगी। भाभी को देखो, उनके 90% आए हैं और अर्नव को जो भी पता चला तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी हो रहा था और सारी बात है उसने मुझे सुनाई कि मेरी वजह से तुम्हारा स्कोर खराब हुआ है। What? भाई ने तुम्हें डांटा? तुम गुस्सा मत करो, मैं भाई से बात करती हूँ। तुम रहने दो, तुम्हारा हर बार का है, तुम्हें पता तो है अर्नव से हर बार मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ, मेरी सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है, लेकिन तुम अभी भड़क क्यों रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं भाई से बात करूँगी। वही जीवन सामने से गुस्से से भरे हुए लहजे में कहता है, तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो और इस साल अच्छे से पढ़ाई करना। जीवन ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया और दोबारा उसकी बात भी नहीं सुनी। वही आजीविका बिल्कुल उदास हो जाती है। उसने मोबाइल की तरफ देखा और दोबारा जीवन को कॉल मिलाया, लेकिन जीवन ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं किया बल्कि उसका कॉल काट दिया। आन्या जो आजीविका की बातें सुन रही थी और उसके उदास चेहरे को देखते हैं तो परेशान होकर बोलती है, क्या हुआ, जीवन ने तुम्हें डांटा? आजीविका ने मुंह बनाते हुए कहा, और काम ही क्या है उसके पास, हर वक्त मुझ पर अपना ऑर्डर चलता है, यहाँ तक कि मुझे क्या पहनना है ये भी उसने डिसाइड कर लिया है। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा पूरा मूड खराब हो गया। आजीविका अपनी जगह से उठकर डस्टबिन के पास आती है और अपनी सारी कॉफ़ी उसमें फेंक देती है। आन्या जब ये देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। आजीविका ने अपने पैर से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए। वो आन्या से बोलती है, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आ जाना। आजीविका वहाँ से बाहर चली जाती है। आन्या उसे आवाज़ दे रही थी। वही आन्या ने भी अपना मोबाइल उठाया और उसके पीछे जाते हुए कहती है, रुक जा यार, कहाँ जा रही है इतने गुस्से में? आन्या अपना मोबाइल लेकर दौड़ते हुए वहां से बाहर निकलती है। वो भी कार में आकर बैठ गई। आजीविका ड्राइवर के साथ वहां पर आई थी, लेकिन उसने ड्राइवर को भी कार से बाहर निकलने को बोल दिया। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई।
आजीविका को ड्राइविंग सीट पर देख आन्या बोलती है, अजू तू अभी गुस्से में है इसलिए ड्राइव मत कर, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सही नहीं होगा। आजीविका ने कहा, मैंने शराब नहीं पी है आन्या, जो मैं किसी को भी ठोक दूंगी, बस कार ही तो ड्राइव कर रही हूँ। आन्या ने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब आजीविका समझती नहीं है तो आन्या ने भी आजीविका को कुछ नहीं कहा। हे भगवान, आज ये लड़की किसी की भी नहीं सुनने वाली है, बस अब आप ही हो जाओ, हम दोनों को बचा सकते हो। आन्या ने अपना हाथ जोड़ते हुए आसमान की तरफ देखकर कहा। आजीविका ने कार स्टार्ट की और उस चौड़ी सड़क पर कार दौड़ा देती है।